यो 2-3 साल लगा के फाइनली आ गई है एकाकी बाय आशीष चंचलानी ऑन यूट्यूब। व्हाई नॉट ऑन ओटीटी? ओटीटी को दे सकता था, मेरे को ऑडियंस को देना था। ये मेरे चैनल पे मुझे ये चाहिए था। I wanted this on my channel on। ठीक है भाई, मान गए आपकी। अब रोने तो नहीं लग जाओगे? एकाकी में कर ली ना एक्टिंग, अब इधर क्यों कर रहे हो? ऑडियंस को देना था ये। ओके, सो ओटीटी वाले तो तैयारी बैठे थे इस मास्टरपीस को दिखाने के लिए, बट इन्होंने ही नहीं दी, क्योंकि यूट्यूब के रिव्यूअर्स की बात अलग है जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसकी तारीफ करी। यहाँ तक कि कुछ ऑनेस्ट यूट्यूबर्स तो इतनी ऑनेस्टी पे चले गए कि आशीष चंचलानी के उस पावर अप वाले सीन को अवेंजर से ही कंपेयर कर डाला। इतना चीख रही थी, तालियां बजा रही थी। इम्पैक्ट मैंने तब महसूस किया था जब अपने कैप्टन अमेरिका ने थोर का हैमर उठाया था। अरे भाई बस ज्यादा ही भावनाओं में बह गए आप तो। देखो, मेरे को तुम्हारी डील के एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता, बट ये बात बोल के तो तूने उससे बहुत ज्यादा डील वेयर कर दिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बोलने के लिए तेरे को नहीं, ये सुनने के लिए मेरे को भी पेमेंट लेनी चाहिए। तो इसलिए यूट्यूब के कुछ प्रोफेशनल रिव्यूअर्स का तो ठीक है, वो मान गए, डन। बट उन ओटीटी वालों की बात अलग है, क्योंकि आई गेस उनके घर में तो वैसे ही ऑलरेडी रोज पनीर बनता होगा। फर्स्ट एपिसोड में एक सुनसान गाँव में जाते हैं, सस्पेंस बन रहा है, इनके बीच में फ्रेंडली बकचोदी हो रही है, मजा आ रहा है। ओके, हम फैंस को एक होप नजर आ रहा है कि कुछ तगड़ा होने वाला है। वीएफएक्स तगड़े, इंट्रो की एडिटिंग तगड़ी, साउंड डिजाइन तगड़ी एंड स्टोरी भी तगड़ी चल रही है। यूट्यूब के उस टाइम की वाइन्स का एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो करते हुए एवरी डैश 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 एवर, और इधर की स्टोरी एवरी हॉरर मूवी एवर। क्या कुछ लड़के घूमने जाएंगे, वहां सब अजीब सी चीजें होने लग जाएंगी शुरू में, फिर भी अंदर जाएंगे। सब कुछ प्रूफ मिल गया इधर कि कुछ तो गड़बड़ है। स्टिल सब इग्नोर करो और मरने का इंतजार करो। कॉमेडी सीन्स जो 100 में से मैक्स टू मैक्स सिर्फ 10 ही हिट किए मेरे को। तुम्हारी बात अलग होगी अगर तुमको ये मैं मेरे बच्चे का नाम फुंसी रखूं, फोड़ा रखूं, अरे बहन का रखूं, लेकिन कभी पिंकू ना रखूं। सुन के हंसी आ रही है तो ओके, हाँ ये फनी है, हा हा हा। ये डायलॉग तो आशीष चंचलानी ने कमेंट में पिन ही कर दिया। लो बार बार पढ़ के हंस लो। आई गेस ये एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज है, ना कि टाइम ट्रेवल, जो 2026 में भी 2016 की कॉमेडी सेट्स चल रहे हैं इधर। बहुत सी चीजें तो फुल्ली चाइल्डिश, फैक्ट्स नॉट जस्ट माय ओपिनियन। एनीवे, जिसका जैसा टेस्ट। भूत वगैरह का लग रहा था इसमें, पर बाद में पता चला कि एलियंस हैं। यूएफओ ही दिखा दिया इन्होंने। जैसा अपन सोचते आ रहे हैं वैसा ही सिस्टम, वैसा ही शेप। गूगल पे सर्च करने पर भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। यार ये तो मैंने पक्का एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हर किसी बच्चे के मन में सबसे पहला ख्याल आएगा कि ऐसे दिखा दें। बट फिर वो सोचेगा कि नहीं यार, कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए। और इन्होंने तो कर ही दिया डिफरेंट, कुछ डिफरेंट ना सोच के, बल्कि अपने फर्स्ट थॉट्स को ही इंप्लीमेंट करके। एलियन से बचने के लिए ये पुलिस से मदद मांगते हैं एसटीडी पे से फोन मिला के, बट इधर एलियंस ने अटैक कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात नहीं बता पा रहे हैं ये पुलिस वाले को, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ कॉमेडी। इनकी ये कंफ्यूजन वाली कॉमेडी का सीन जरूरत से ज्यादा ओवर एक्सटेंड हो गया। मतलब तुम देखो, मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि ये सब फ्रेंड्स मजे कर रहे हैं और हम बस इंतजार कर रहे हैं मजे आने का, और बस किए ही जा रहे हैं। 40-45 मिनट खत्म, एक और एपिसोड खत्म, स्टोरी भी आगे नहीं बढ़ी। एक्चुअली बढ़ गई स्टोरी आगे, बिकॉज इसके फिलर्स ही इसके कैनन है। इसके 5 एपिसोड मैक्स टू मैक्स 3 एपिसोड में खिंच जाते। नॉट ओपिनियन, फैक्ट्स। दूसरे एपिसोड का हाईलाइट जोक है, भाई तुम थोड़ा सा गाय मरा लो, हम जाते हैं। और भी हर एपिसोड में पिन कर रखे इन्होंने उसके सबसे सैवेज डायलॉग, पढ़ के हंस लेना। फर्स्ट एपिसोड में भूत का लग रहा था, सेकंड एपिसोड में एलियन का पता चला, और थर्ड 4 एपिसोड में तो नथिंग इंपॉर्टेंट, याद ही नहीं क्या हुआ। 5th एपिसोड में तो एलियन ही आ गया इनके घर में छत तोड़ के। डूम्सडे में विलन कौन है? डॉक्टर डूम। अरे अपना आयरन मैन। बस इसमें भी वही विलन है, पालिका बाजार का सस्ता आयरन मैन। यस, मैंने भी आशीष का जोक कॉपी कर लिया, उसका फॉर्मूला ही क्रैक कर लिया। बताऊं क्या? वो है एक्स के सस्ते वाई, वेयर एक्स इज कोई लोकल जगह एंड वाई इज फेमस कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अबे चोमोपुलिया के सस्ते थॉर, सी कर गया ना काम। अबे सुन क्या रहा है, हंस। अब आज तक के इतिहास का इस ब्रह्मांड का सबसे चूतिया एलियन देखो तुम। ये इनके घर में घुस के इनको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है फालतू में, अपनी पूरी हिस्ट्री बता दिया बिना पूछे आधे घंटे तक कि वो हमारा प्लेनेट था, वो तबाह हो गया, तुम्हारे इधर से एनर्जी सोर्स लेने आए हो। अबे तेरे से पूछा किसी ने? फालतू में परेशान हो रहा है। इतने लोगों में सिर्फ यही लोग मिले तुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी देने के लिए, और इसको और दुखी कर रहा है। मैंने आज तक कोई एलियन वगैरह देखा नहीं, लेकिन मैं फिर भी गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि वो इतनी फिल्मी तरीके से तो नहीं बोलता यार। मैं तुमको चैलेंज देता हूँ कि तुम कोई भी एक मूवी, एक सीरीज बता दो जिसमें तुमने इससे ज्यादा घटिया एलियन कभी देखा हो, तो मैं मान जाऊंगा। पावर भी इसके पास ऐसी ही है, टपोरी आयरन मैन जैसी। पूरी पृथ्वी खत्म करने आया है ये, फिर भी आधे घंटे तक लड़ रहा है ये इनसे, फिर आधे घंटे तक पिट रहा है। यूवी लाइट इसकी कमजोरी है, जो इनके घर में इंस्टॉल करी गई थी, कहां और ये कहां से उठा के दे मारा। इधर थोड़ी लग रखी थी वो। भाई मैं देखते देखते थक गया, पर ये एलियन इनसे पिटता पिटता नहीं थका। इसी फाइट के बीच में आशीष चंचलानी ने अपनी सारी मार्वल की फैंटेसीज पूरी कर दी, जो हर बच्चे का सपना होता है कि कोई एलियन आ जाए दुनिया को खत्म करने, फिर मैं मेरे दोस्तों के साथ
उसको मारूंगा, या डिशुम डिशुम। मतलब इनके फाइट के 3 मिनट के सीन में ज्यादा मुश्किल नहीं है देख के बताना कि कौन सा सीन कौन सी मार्वल की मूवी से कॉपी है, सॉरी आई मीन इंस्पायर्ड है। और कई सीन्स तो समझ ही नहीं आ रहे मुझे देख के कि एवेंजर से इंस्पायर्ड है, स्ट्रेंजर थिंग्स से, एलियन मूवी से, प्रेडेटर मूवी से। भाई किस किस से टापोगे? अगर तुमने हॉलीवुड की ये सारी मूवीज देखी हैं तो फिर माथा खराब हो जाएगा तुम्हारी इनकी हरकतें देख के। और मजे की बात तो ये है कि सबको सीन सिमिलर दिखने के बाद भी लोग इसकी ओरिजिनलिटी पे सवाल करने के बजाय इसको प्रेस कर रहे हैं कि वाह देखो, मतलब गाइस की मार्वल लेवल के एक्शन दिखा दिए। अबे सालो, क्यों इतना डर रहे हो सच बोलने से? या तुम ज्यादा ही मैनिपुलेट हो गए हो कि सब कुछ जानने के बाद भी मान नहीं रहे हो? कोई और कॉपी करे बॉलीवुड में तो ये सब कॉपी बोलेंगे ऑनेस्ट रिव्यूअर्स, पर इधर अरे भाई ये तो उस लेवल की बनाई है, सीन कॉपी नहीं है। कुल मिला के यूट्यूब की राजा साहब मूवी की फीलिंग आ रही थी इसे देख के। सब कुछ मिक्स कर दिया इसमें। अगर तुमने मेरा ये वीडियो देखा है तो यू विल गेट इट। सब एवेंजर बन के मार रहे हैं इसको। अरे हम तो पहले ही मान लिए थे ना कि आप हीरो हो, विश्वास नहीं है क्या हम पे? फिर क्यों इतनी हीरोगिरी करके सबूत दिए? और खड़े खड़े एक हाथ से ये छोटा सा हथौड़ा मार देते ना इसके हाथ पे तो ज्यादा फोर्स लगता। पर जो भी हो, खड़े तो हो जाओ यार, 20 सेकंड से क्या बैठे हो? 5 year old मी रिएक्शन आफ्टर जंपिंग फ्रॉम 2 stairs। एलियन का भी फेस रिवील हो गया। मैं तो सोचा था कि बस लाइटनिंग, थोड़ी सी थीम, लोगों को कंट्रोल में करके उड़ाना वगैरह ही स्ट्रेंजर थिंग्स से मिलता जुलता है, बट बाद में पता चला कि विलन की पावर के साथ साथ उसकी शक्ल भी वेकना से मिलती है। मैं तो अब तक कंफ्यूज हूँ कि भाई ये थॉर है या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स का वो क्या नाम है उसका, आर्मर इसका गत्ते का है, भेजा इसका फोम का है। और ये गधा सा एलियन इतनी बड़ी स्पेसशिप को उड़ा रहा था। बजट बचाने के लिए देखो फ्रिज भी पूरा खाली पड़ा है, गेट अलग हो गया पर बाकी का फ्रिज हिला तक नहीं। एलियन की पर्सनली दुश्मनी नहीं है आशीष से, बट आशीष वांट्स टू फील लाइक अ हीरो, इसलिए प्योर बॉलीवुड के विलन की तरह एक्ट कर रहा है एलियन इसके साथ कि बता साले तेरी आंखों के सामने पहले किसको मारूं, बता ना। इसको मारो, इसको। अरे कौन सा एलियन ऐसे करता है यार? मुक्का मार रहा है एलियन इनके। एलियन से ही हाथापाई हो रही है इनकी यार। मतलब मार्शल आर्ट सीख लो और एलियन से दुनिया को बचा लो। हर बात पे अपना खौफ बिठाने के लिए जानवर की तरह दहाड़ रहा है ये कुत्ते की शक्ल का एलियन। फिर एंड में चोमुपुलिया के थॉर ने हथौड़े से इसका गला काट के दुनिया बचा ली। एंड में सारे वॉरियर्स एंजॉय कर रहे हैं, वाओ ये। क्रेडिट सीन में थेनोस की स्पेसशिप आ गई है, थॉर रैग्नारॉक। एंड फाइनली ये एवरी सुपर हीरो विल रिटर्न। व्हाई? बिकॉज मार्वल के सुपर हीरोज भी तो रिटर्न हो रहे हैं, इसलिए ये भी होंगे। कुछ चीजें अभी भी मिस्ट्री हैं कि गाड़ी के इंजन एग्जैक्ट मूवमेंट पे कैसे फटे, फिर इस मैकेनिक की बाइक भी एलियन क्यों करेगा ऐसे? ये सफेद साड़ी की औरत ऐसे कोई मदद मांगता है क्या? हाँ, मदद मांगने आई थी, एंड में रिवील किया। ये उड़ने वाली लड़की जब उड़ रही थी तो बोली क्यों नहीं कुछ? फिर इनका नौकर इनका गेट बजा के बिना कुछ बोले सिर्फ बजाया, और बजा के रुका नहीं, दूर भाग गया। फुल्ली मेक सेंस। अपन को बाद में पता चला कि ये एलियंस बहुत टाइम से इसी जगह पे हैं। तो क्या इतने टाइम में इन्होंने यहाँ के कुत्ते, गाय, जानवर वगैरह को नहीं उठाया क्या, जो इनके सामने ही आके उठा रहे हैं? मतलब ये माइनर इश्यूज माइनर तरीके से फिक्स हो सकते थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। ओके, तो सुनो अब ऑनेस्ट रिव्यू किसे कहते हैं। ये बस एवरेज और थोड़ी सी बेलो एवरेज है। कॉमेडी भी सही थी कुछ जगह, बट मैक्सिमम जोक्स में तो सिर्फ मेहनत ही दिख रही थी हंसाने के लिए, बट उसका रिजल्ट नहीं। लाइक जिनको थोड़ा सा ऐसे ही कैजुअल एवरेज आशीष जोक 2026 में भी हिट हो रहा है उनके लिए सही है, फिर ठीक है। वरना आज के लेवल के हिसाब से तो सिर्फ वीएफएक्स और एडिटिंग ही मैच करते हैं, जोक्स और स्टोरी नहीं। वीएफएक्स तो बहुत बेस्ट है, वीएफएक्स की टीम ने ही असली रिजल्ट वाली मेहनत की है। बॉलीवुड में ही नहीं मिलता इतना अच्छा देखने को। वो दूसरे प्लेनेट की हिस्ट्री बताने वाला एनिमेशन, वो तो सीधा हॉलीवुड से ही करा के ले आए हो ऐसा लग रहा था। और अंत में मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर तुम इसको कॉमेडी सीरीज भी बोलते हो तो एक करेक्शन कर लेना इसकी स्टोरी में, कि अगर ये सच में फनी सीरीज है तो आशीष चंचलानी एकाकी विला में नहीं 2015 में ही अटका है। इससे ज्यादा फनी तो भाई वो खुद के नॉर्मल वीडियोज ही बना चुका है। बाय।